जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आप तमाम तर देखने वालों को। और क्योंकि आज 30वां रोज़ा है और चांद रात, बस अब थोड़ी देर में चांद भी नज़र आ जाएगा, तो इस तरह से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और पेशगी मेरी तरफ से ईद मुबारक। इंशाल्लाह ईद के शोज़े भी हम आपके साथ होंगे। अभी मैं किचन में आ गई क्योंकि किचन का सबसे पहले जो ख़वातीन बिल्कुल ईद वाले दिन उठ के काम करती हैं वो होता है जी, वो किचन में आके काम करती है और मीठे बनाती हैं। तो शेफ़ समिया लारी हमारे साथ मौजूद हैं और मीठा आज का बनाएंगे, जो कि कल सबसे पहले आप लोगों ने बनाना है, मैंने भी बनाना है। और साथ में हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ हमारी बहन आयशा बिलाल मौजूद हैं और हमारी बड़ी प्यारी नाथवान बहन जवेरिया सलीम भी हमारे साथ मौजूद है। जुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे जुबैर भाई, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है वो हमने पोजीशन भी कुछ चेंज की, देख रहे हैं आप जी। नूर भाई जो है हमेशा इधर बैठते हैं, आज इधर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ होता हूँ, आज यहाँ बैठा हूँ। लेकिन आप नूर भाई के साथ ही बैठे, मैं हमेशा नूर भाई के साथ ही आप नूर भाई के साथ ही बैठे हुए, मैं जरा दूर बैठूंगी नूर भाई से। अच्छा, क्योंकि देखिए आज लैलतुल जायज़ा भी है, हम लोग अपनी चांद रात की तैयारी में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो है कि आपने आज की रात के जो इमाल है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो कहीं आपसे वो मिस ना हो जाए इन तमाम रानाइयों में, ठीक है? तो उस पर भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन जल्दी से पहले हम किचन से शुरू करते हैं और फिर आगे चले जाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और मेरी तरफ से सबको पहले से ही ईद मुबारक। और बस तो थोड़ा सा वक्त लूँगी क्योंकि हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं पूरी टीम मदिया आपका बहुत शुक्रिया, जुबैर भाई आपका बहुत शुक्रिया, यहाँ पे जितने भी मेरे सारे टैलेंट बैठे हैं, नूर भाई हो गए, जवेरिया हो गई, आयशा हो गई, आप सबका बहुत शुक्रिया। जितने कैमरा मैन्स हैं, मेरा पूरा जो टीम है, शरफ भाई की और वसीम समत की और सरवत, नूर, बनी भाई, अब्बास भाई, अस्मी भाई, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से ही ट्रांसमिशन माशाल्लाह बहुत स्मूथ और बहुत प्यारी रौनक और बहुत अच्छी जो ट्रांसमिशन गई और बहुत प्यारी यादों के साथ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट ईयर भी मैं साथ थी, इस साल भी मैं आप लोगों के साथ हूँ, अल्लाह ने जिंदगी रखी और तो अब इंशाल्लाह अगले साल भी हम होंगे। और रेसिपी आप लोगों ने ट्राई की और यहाँ पे तो मुझे फटाफट फीडबैक मिलता था कि सब लोग खा रहे होते थे। तो आज यही है कि मेरी नानी की रेसिपी है और जो कि वो हमेशा शीर खुरमा बनाती थी और वो भगाड़ वाला शीर खुरमा बनता था, तो आज हम वही बनाएंगे। तो बस मदिया आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आज से बिल्कुल हमने तैयारी शुरू कर दी है। और आप गई सलान मलान गई? हाँ, मैं नहीं, कहीं भी नहीं गई, कहीं भी नहीं। आज मुझे मेहंदी लगवा में समझ में नहीं आ रही कि आज मेरी मेहंदी भी लगनी है, पता नहीं वो मैं लगवा पाऊंगी नहीं लगवा पाऊंगी, उसका टाइम मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ से फारिग होकर जब तक घर जाते हैं तो बहुत रश हो जाएगा। बच्चा भी आपका मुंतजिर होता है। पिछले 2 दिनों से मेरे बच्चे की बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर बाकी दिल ही नहीं कर रहा होता कहीं और जाने को। बिल्कुल, घर में फिर रह के घर की चीजें कर रहे होते हैं। बस मेरे पास तो कल टाइम था और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है फरहा, बल्कि आप उनको जानती भी होंगी, उन्होंने उनकी निस्बत से हम लोग सब अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं तो बस अच्छा रहता है। लेकिन ये बात है कि आज की रात की जो वज़ाइफ अब अगर आप, बड़ा जरूरी है। अगर आप खुद कह रही हैं कि हम डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं तो मैं क्या एतराज कर सकता हूँ, जाहिर है फिर ऐसा ही होता होगा। अच्छा जुबैर भाई, लेकिन आपने देखा नहीं समा पे वो चल रहे हैं कि जी जेंट सैलून में भी कितना रश है। वो लेकिन आपको पता है अल्लाह ताला ने मर्दों को इतना कुदरती हुस्न दिया है कि सुबह उठकर खाली मुंह धो लें और ब्रश कर लें और बस आपने हो गए रेडी। बस मैंने आइंदा से कोई सैलून में अगर हमने सैलून में देख लिया किसी बंदे को डेंटिंग पेंटिंग कराते हुए, बाल कटवाते हुए भी देख लिया, तो बस इतना हुस्न है खुद ही। अब तो आजकल के वेब तो देख रहे हैं कि वो आईब्रो सब करा रहे, अच्छी बात है, सब ख्याल करें। बट अभी डेंटिंग पेंटिंग हमारे मेकअप रूम में क्या नहीं होता? हाँ, तो आगे क्या बोले बंदा। बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, आज हम बना रहे हैं शाही शीर खुरमा। इसके लिए हमने घी लिया है और तकरीबन आप समझ लें कि 1 कप घी है और ये हम थोड़ा सा इसमें और ज्यादा घी ऐड करते हैं क्योंकि इसको अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना होता है। सही। और जो घी बच जाएगा उसमें फिर हम नट्स वगैरह डाल के भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने तकरीबन पहले मैंने आधा कप घी ऐड किया, अब मैंने पूरा जो बाकी का आधा कप ऐड कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ से फ्राई होना शुरू होगा, थोड़ा सा ये आंच पकड़ेगा जब तक मैं जो हूँ वो दूसरी तरफ हाई फ्लेम पे। अच्छा, इसका मतलब है जो अब मैंने भी अगर शीर खुरमा रात में बनाऊंगी, सुबह तो नहीं बनाऊंगी, नहीं, तो फिर इसमें अच्छा खासा घी डाल के फ्राई करना है। फ्राई करके उसको रख लें आप। अच्छा, ठीक है, फ्राई करके आप रख लें इसको आधा ना, क्योंकि ये होता ये कि ये फ्राई हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है मतलब, बस मुझे ये दूध चाहिए। आपने एक पैन के अंदर तकरीबन ये 1 लीटर दूध है, ये आपने लेना है।
ठीक है, पूरा 1 लीटर दूध हमें पूरा डालना है। 1 लीटर दूध है, ये आपने लेना है। बस ये आप बनाइएगा तो ज़रूर बताएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब ये खाती थी, लेकिन उसका जायका आज भी मेरे मुंह में है कि मेरी टेस्ट बता नानी दी ऐसा थी। बनाती हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। इलाही आमीन। अच्छा, यहाँ पे हम डाल रहे हैं छुआरे। ठीक है, दूध जो है वो छुआरों में जब पकेगा तो इसका अपना भी एक लेस आएगा, ठीक है। अर्क आएगा, और ये छुआरे भी गल जाएंगे, आपके मुंह में नहीं आएंगे, तो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। जब आप शीर खुरमा बनाए और छुआरे ना हो तो वो शीर खुरमा नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल ठीक है? सही बात है। और नारियल के बगैर भी शीर खुरमा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे हम इसी वक्त इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड करेंगे। ठीक है, किशमिश, बादाम, पिस्ता, काजू, और यहाँ पे हम तकरीबन आधा कप चीनी हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, आप चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आधा कप चीनी में आप इसको आधा आधा करके कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, और आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें ज़ाफ़रान ऐड कर रही हूँ तो इसकी मैंने कंडेंस मिल्क नहीं है, क्योंकि कलर आ जाएगा खुद ही। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो फिर आप ये कलर के तौर पर कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल कुरकुरी क्रिस्पी जो है वो आपने जो है वो सवैयाँ तैयार करनी है। अच्छा, शीर खुरमे में ये होता है कि अगर आपने 1 कप घी लिया है तो 1 कप चीनी, और अगर आप कल मुझसे एक ने साहिबा ने पूछा कि कवामी सवैयाँ जो क्रिस्पी होती है, बल्कि आपने भी मुझसे ये पूछा था, तो मैं इसका बता दूं कि उसमें ये होता है कि 1 कप घी तो 3 कप चीनी। ओके, 3 कप चीनी, तो ये उसका शीरा बनता है, क्योंकि वो तभी कड़क बनती है, क्रिस्पी बनती है। और अगर आप दूध मलाई वाली, जो कि सवैयाँ शीर खुरमा नहीं होता, वो दूध वाली सवैयाँ होती हैं, उसमें कम दूध होता है मलाई में, वो मलाई में बनता है, उसकी क्वांटिटी है कि आधा कप घी तो तकरीबन 1.5 कप उसमें चीनी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है, इसको ज़रा ख्याल रखिएगा, ठीक। ताकि आपकी जो सवैयाँ हैं, क्योंकि कहने को तो एकदम सुनहरी सुनहरी ये सवैयाँ हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं। और कल जैसे मैंने कुनाफा बनाया था तो कितनी वेरिएशन थी उसके अंदर। हाँ, बिल्कुल। उसको सख्त करने के लिए मैंने कैसे बना था कुनाफा? मैंने तो कल खाया। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छी बात उसमें ये थी कि जो उसमें जो मिठास थी ना, वो कोई एक्सेसिव नहीं थी, बड़ी नॉर्मल सी मिठास थी, मगर बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये यहाँ पे ये होता है, मतलब उस पर चीनी मैंने ऊपर से डाली थी ताकि उसमें क्रिस्प रहे। वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे हरी मिर्चें हैं, क्या गोल काटें, लंबी काटें, स्लाइड काटें, उसका पूरा जायका ही तब्दील हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया है दूध में ज़ाफ़रान को हमने घोल के रखा है। ठीक है, ये आप लेंगे तकरीबन। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मैं भी कल नहीं खा सकी थी, और नूर भाई को भी अफसोस हो रहा है कि नूर भाई ने भी नूर भाई तो अभी मेकअप में भी आयशा ने भी कल। नूर भाई को हम हमेशा कहते हैं कि इफ्तार में हमारे साथ रुक जाएं, लेकिन नूर भाई को अब क्या करें, वो कहते हैं नहीं जी, मुझे दूसरी जगह हवा की दोष पे सवार आते हैं, सवार होके आते हैं। अरे मैं समझता हूँ शीर खुरमा शायद इसलिए बनवाया जाता है, ज़ुबैर भाई, अभी मैं एज हकीम भी हूँ, जी जी, मैंने BMS किया हुआ है। ये ज़ाफ़रान और खजूर, मैं समझता हूँ जो पूरा महीना हमारी कमज़ोरी हो जाती है, शायद उसके लिए बेहतरीन इलाज है। ओके, खजूर और पिस्ता बादाम और ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान। अच्छा, हड्डियों की ताकत, जो हड्डियों के जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए ज़ाफ़रान तो एक समय एक बहुत बड़ी नेमत है। और अगर आप इसके अंदर, जैसे कि अभी इसे नूर भाई ने बताया ना कि ताकत है, जिसे निशास्ता भी बोलते हैं, अगर आप इसके अंदर खशखश और थोड़ा सा अगर आप इसके अंदर वो डाल दी सूजी, तो फिर ये आप क्या बोलते हैं? सूजी नहीं अभी और खशखश नहीं, अभी आपने नशास्ता बोला। निशास्ता नशास्ता तो कार्बोहाइड्रेट का उर्दू तर्जुमा है। नहीं, इसको हम लोग तो ये सुनते हैं। यस, कार्बोहाइड्रेट को उर्दू लैंग्वेज में नशास्ता कहते हैं। अच्छा, पता नहीं, हम लोग तो आपने PhD डॉक्टर को छेड़ दिया। नहीं, असल में हम लोग तो बचपन से ही अपनी अम्मी का सुनता है कि निशास्ता पिला दो fine. ताकि उसमें ताकत हो जाए। अब वो अच्छा, निशास्ता इसके- किस ज़ुमरे में था वो मुझे नहीं मालूम। बैसित हकीम, एक सवाल मैं आपसे करूँ, अगर इसमें हम इंजीर को डालें तो क्या इसका जायका खराब होगा? हाँ, थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जो शीर खुरमा है ना, उसका जायका जो है ना वो बादाम, पिस्ता, इंजीर का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, दाना टेस्ट मुंह में थोड़ा, आएगा, हाँ। उसका लेकिन दाना ये मुंह में मैं ये आएगा। समझता हूँ जो मैदे के जो मरीज है ना, अगर वो इंजीर ऊपर से भी इस्तेमाल कर लें पानी में डाल कटी हुई, हाँ। तो उनको जो मैदे का जो अल्सर होता है, यानी उनको ये जी, भारी पड़ जाएगा, राइट। उनके लिए बड़ा शानदार हो जाएगा। ओके, ओ, ये कितनी तरियाक अच्छी बन टिप है। जाएगा। ओ, ओके, ये वैसे किया जा सकता है, बिल्कुल करें। Good. जिनको मैदे का वाकई इशू है, तो आप शीर खुरमा जो ले रहे हो तो अलग से अपनी कटोरी में आपने यानी हमारे इंजीर सेट काट के पे हर रखी हो। किस्म का एक्सपर्ट बैठा हुआ है, वैसे ये बात बिल्कुल, है, बिल्कुल, बड़ा रिच बिल्कुल। सेट है ये। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, हमने ये सवैयाँ जो ली हैं, ये आप इसमें तेल इसका साइड करके घी जो आपने लिया है, आपने सिर्फ सवैयाँ डाली। अगर थोड़ा थोड़ा घी आ भी रहा है कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन ओके, आई गेट इट, ठीक है कि घी जो है वो नहीं आना चाहिए। घी नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे फिर होता है वो घी वाली सवैयाँ हो जाती हैं ना। हाँ, ये कितना आसान है ये।
अच्छा, अब हम जो हमने फ्राई किए हैं उससे अब ये कड़क सी रहेंगी। ये नहीं, नरम हो जाएंगी, बिल्कुल घुलने लगेंगी। अच्छा। बिल्कुल हल्का हल्का, जो कहते हैं इसको हल्का सा जो है ना, कहते हैं धागा, जैसे तार नहीं होता वैसा वो आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे रहा, ये मैंने इस तरह सब सवैयां निकाल दी हैं। अब इसमें जो घी बचा हाँ, ले लें। ये आपने जो घी लिया है इसके अंदर आप डालेंगे यहाँ पे बादाम पिस्ते। ये थोड़ा सा फ्राई होंगे। मैंने चूल्हा ये बंद कर देती हूँ ताकि ये वो रहे सही। सही। और यहाँ पे आप थोड़ा सा इलायची का पाउडर लेना। पूरी इलायची नहीं लीजिएगा, इलायची का पाउडर दाना जो है वो उसका छिलका निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये रहा, ये मैं पीछे रख रही हूँ और ये पकेगा। अच्छा, ये पकने का जो तरीका है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है, हम तो आपको बेसिक टेक्निक्स बता देते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो घर में पका रहे हैं तो तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटा पकेगा। और फिर ये जो कलर पकड़ेगा और उसके अंदर जो एक गाढ़ापन आएगा, जो ताकत मिलेगी। और वैसे भी मैं बताऊं कि जो बच्चे कमजोर हैं, जिनकी ताकत मतलब उनको लगता है कि थोड़ा लिथार्जिक होते हैं, तो वो उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है ये कि वो आप उनको ये आप सवैयां, दूध वाली सवैयां जो है बना के दें। यहाँ तक कि जो माएँ जिनके अभी अभी डिलीवरीज हुई हैं, वो लोग भी अगर सवैयां ये लें तो बहुत अच्छा जो है ना, वो उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके ओके, ठीक है। तो जो अभी फीड कराती हैं, माएँ फीड कराती हैं, क्योंकि उनमें कमजोरी आ जाती है। तो उस सूरत हाल में आप जो है वो आराम से ये दे सकते हैं। चले, अब ये हमारा बस ये ऑलमोस्ट शीर खुरमा कंप्लीट होने वाला है। बस ऑयल जो है वो आप इसका निकालें। अच्छा, ये जो थोड़ा बहुत ऑयल आएगा, फिर ऑयल कहाँ जाएगा? ये खाने में आएगा। ये खाने में आएगा तो ये बुरा नहीं फील होगा ना? नहीं, बिल्कुल बुरा फील नहीं होगा। और असली घी अगर ले लें तो क्या बात है। हाँ, ओके ओके, चलें जी। ये बस हमारा शीर खुरमा होने वाला है तैयार। और क्योंकि जैसे फिर मैंने कहा कि आज के टॉपिक के हवाले से बात भी करेंगे, क्योंकि वही बात है कि जहाँ पर हमने इतनी इबादत के हवाले से बात की, और फिर अगर हम आज की बात ना करें कि आज की रात की क्या इंपॉर्टेंस है, तो एक तो वो जैसे हमने कल भी दुआ कराई थी उन लोगों के लिए, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे ईद बाजार लगे हुए हैं, लोगों ने आज ही कमाना है। बहुत से लोग को आज के दिन छुट्टी मिली है तो अपने बच्चों के लिए आज ईद के जोड़े लेने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन कल भी हमने देखा कराची में बारिश हुई, तो अल्लाह पाक आज मौसम अच्छा रखे, ताकि जिन जिन लोगों ने नियत की हुई है कि वो आज जाके अगर कुछ अपनी चीज़ें बनाई बेचेंगे तो उसके बाद फिर अपने घर में अच्छी ईद अच्छी ईद मनाएंगे। तो आपका फिर हो गया, तो फिर मैं बस ये मेरे पास है, भी टाइम है इसको। आपका कितना टाइम है? बस हम अभी ब्रेक पे जाने वाले हैं। बस ठीक है, आप जब तक इसको करती हैं फिर हम जाके अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। बिल्कुल, हमने और बस सिंपल ये चीज बतानी थी, जैसे मैंने उस दिन भी बताई थी कि इसमें ये फेन आ गया है, ये इसका मतलब है भी कच्चा है। जब ये फेन खत्म हो जाएगा, जबकि इसमें हमने घी ऐड किया हुआ है, जब ये फेन खत्म हो जाएगा तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सही, ठीक है। और 1 से 1.5 घंटा इसको लगेगा। ये देखें, अभी भी आप देखें हल्का नरम इसका कलर चेंज हो गया है। बहुत ज्यादा तली हुई सवैयां नहीं होंगी, हल्की सवैयां जो है वो गोल्डन ब्राउन आपने करनी है। सही।